राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई अभी हुई है सुबह सुबह और देखो भाई इस समय जो है हल्का हल्का फॉग सा दिख रहा है भाई, लेकिन यार फॉग कम है भाई, यहाँ प्रदूषण ज्यादा है, ये सिस्टम है यहाँ पे। और अभी हम इस समय लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पे और कस्टमर को ड्रॉप करके जा रहे हैं नीचे की तरफ। आप बाहर कहीं जाके जो है गाड़ी लगाएंगे, हालांकि कोई राइड आई नहीं है, शायद अभी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ होगा, तो कोई फ्लाइट आएगी फिर बुकिंग आएगी, फिर यहाँ से लेके निकलेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि हमारी अर्निंग वगैरह कितनी हुई है। तो जो भाई हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं ओला उबर की जो अर्निंग होती है उसको लेके, या फिर जो है जो जानकारी भरी वीडियो होती है, अपडेट वगैरह होता है, या फिर ओला उबर में इस समय क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें ड्राइवरों के प्रति हम वीडियो बनाते हैं इसी तरह के। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। फिलहाल यहाँ पर्ची जमा करते हैं एयरपोर्ट से, फिर बाहर निकलते हैं फटाफट। तो भैया हमारे भाई साहब हैं, सब्सक्राइबर भाई साहब आए हुए हैं देखो बाइक से मिलने के लिए। हालांकि राइड हमारे पास आ चुकी है, इनको हमने आधा घंटे समय दिया था, लेकिन ये आधे घंटे पहले आ गए। तो आपका नाम क्या है भाई? मनमोहन उपाध्याय भाई साहब मनमोहन जी हैं, और ये इनके कुछ सवाल जवाब हैं, इनसे पूछते हैं। भाई क्या जानना चाहते हो ये बताओ। मैं आपको देख के मतलब उत्सुक हुआ हूँ काम करने को लेके, तो मैं भी गाड़ी लेना चाह रहा था, तो मैं जानना चाहता था कि भाई ये हर ड्राइवर का एक क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बात बोलना चाहता हूँ, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप अपनी गाड़ी न लाएं, पहले आप दूसरी गाड़ी 2-3 महीने कम से कम चला के देख लें। उससे क्या आपको अनुभव हो जाएगा और जानकारी हो जाएगी कौन सी राइड उठाएं, कौन सी राइड ना उठाएं, किस क्षेत्र में जाना, किस क्षेत्र में नहीं जाना, बहुत जरूरी है भाई। लखनऊ में तुम्हारे या हर शहर में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सकरी गलियां होती है, कस्टमर तो बुक कर देता है, घर तक जाना चाहता है, तो उस बुकिंग को हमें नहीं उठाना है, क्योंकि यार 100-200 की राइड में अपनी गाड़ी में इसके मरवा नहीं लेंगे। सही बात है। ये सब जानने के लिए, और कौन सी राइड ज्यादा फायदेमंद है, किसमें फेयर ज्यादा मिल रहा है, जब 2-3 महीने आप चला लोगे ना दूसरे की गाड़ी, क्योंकि अपनी गाड़ी तो होगी नहीं, दूसरी को थोड़ा स्क्रेच भी लगे तो कोई बात नहीं, उसमें सब मैनेज हो जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी पे भाई जब स्क्रेच लगता है दिल पे लगता है। इसलिए हर ड्राइवर भाई से कहना चाहेंगे कि भाई जो भी ड्राइवर हो भाई 2-3 महीने किसी दूसरे की चला ले, और दूसरे की चलाने के लिए मैं गाड़ी बता दे रहा हूँ, आप लीज पे ले सकते हो, जो कि इस समय लखनऊ में बहुत सारे भाई लोग हैं अपने जो लीज पे दे रहे हैं 600 रुपये डेली पे। 600 रुपये आप उनको बचा के दोगे और ऊपर का जो भी बचत होगी वो आपकी होगी। 2-3 महीने चला लो, आपको लगे नहीं अच्छा काम है, फिर अपनी गाड़ी ले आओ तो ज्यादा फायदेमंद है। आप स्टार्टिंग में आप नई गाड़ी ले आए 8-10 लाख खर्चा करिए और किसी कारणवश आप ना चला पाए, धंधा पसंद ना आया भाई, और फिर जब बेचोगे तो 1-2 लाख रुपए एकदम एक झटके में आपके कम हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। 2-3 महीने चला के किसी दूसरी गाड़ी देख लो, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ियां लीज पे दे रहे हैं। 600 रुपये डेली का रेंट है, 24 घंटे आपके हाथ में गाड़ी रहेगी, कहीं भी चलाओ, कैसे भी चलाओ, ओला उबर, इन ड्राइवर, रैपिडो, किसी में भी चलाओ, आप अनुभव करके तभी अपनी गाड़ी लाएं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। कोशिश करें कि 2-3 महीने आपके पास एक्सपीरियंस हो किसी दूसरी की गाड़ी चला के आराम से, फिर अपनी गाड़ी लाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पूछो। मेरा ये कहना है कि जैसे कि हम गाड़ी ले लेते हैं, अगर मान लीजिए लीज पे, तो क्या हम मतलब लोकल की राइड करके और मतलब 600 दे के, और बिल्कुल भैया, लोकल की राइड में भी आदमी 1500, 1700, 1800 रुपए काम कर लेता है। अच्छा। उसमें से 300-400, 500 रुपए सीएनजी निकाल दो, बचे 1000 में 600 उसको दे दो, 400 रुपए आपके बच गए। कुल मिला के हम सब लोग दूसरी गाड़ी चला रहे हैं, 400 रुपए डेली का हमें बच रहा है, बिगैर टेंशन के, बिगैर पैसा इन्वेस्ट किए। और उसके बाद जब अपनी गाड़ी होगी तो भाई पूरा पैसा आपका होगा। जो 600 उसको दे रहे हो वो भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, अपनी गाड़ी में EMI जरूर देनी पड़ेगी, तो EMI वही समझ लो 600 जो डेली दे रहे, महीने का 18,000 होता है। जबकि एक गाड़ी निकालोगे तो महीने की EMI 12-13,000, 14,000, 15,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होगी। फिर भी प्लस में ही रहोगे, और 3-4 साल बाद जब आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी तो पूरा पैसा फिर आपका ही होने वाला है। और तीसरा क्वेश्चन पूछो, या जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी क्वेश्चन पूछो। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी अभी है भी, लेकिन मैं इस काम को करने के लिए करना चाह रहा था। मैंने तब गाड़ी जो ली थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी। कौन सी गाड़ी है? मेरे पास क्विड की न्यूटेक ऑटोमेटिक है। ठीक है, वो तो डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल है। सीएनजी उसमें लगी नहीं होगी? सीएनजी लगी नहीं है, वही बचत नहीं हो पाएगी उसमें। पेट्रोल गाड़ी चला के आप
अगर इसको करा लेता हूँ CNG, हाँ हो जाएगी CNG करा लो, उसमें लगभग खर्चा 40 से 50 हजार रुपए का आएगा। उसके बाद कमर्शियल कराओगे, वो तो प्राइवेट होगी आपकी, प्राइवेट नंबर है। कमर्शियल करवाओगे उसमें 30 हजार रुपए लगेगा, मतलब 70-80 हजार रुपए खर्चा करके आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी ओला उबर में चलने के लिए। तो ये सभी भाइयों का क्वेश्चन होता है, सबको भाई बता दे जिनके पास अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी भी कमर्शियल करा के चला सकते हो। ओला उबर रैपिडो या जो भी ऑनलाइन बेस्ड कंपनियां हैं जो काम देती हैं, आप अपनी गाड़ी को ही कमर्शियल करवा, भाई 2-3 लाख काहे डाउन पेमेंट दोगे दूसरी गाड़ी में, अपनी गाड़ी को ही कमर्शियल करवा के आराम चला सकते हो। हालांकि CNG नहीं लगी है, CNG आपको लगाना पड़ेगा, पेपर में जो चढ़वा के दे RC पे पास करा के दे, आप CNG वही लगवाइएगा। अच्छा हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर हम CNG करवा लेते तो लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे कोविड की गाड़ी है दिक्कत करेगी, ऐसा कुछ? ये तो बात सही है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मारुति की होती तभी दिक्कत, क्योंकि जो कंपनी फिटेड होती है ना भाई, वो बाहर वो चीज नहीं लग पाती है, जो कंपनी से बन के आती है उसकी बात दूसरी है। लेकिन फिर भी लोग लगवाते हैं और चलती हैं, लोग चलाते हैं और चल भी रही बहुत सारी गाड़ियां, तो ऐसी कोई बात नहीं है, चलेगी। अगर ये 200 का एवरेज दे रही है एक टंकी पे, तो वो 180 देगी, 20-30 किलोमीटर का अंतर आएगा, ज्यादा नहीं, 150 रुपए आपके कम बचेंगे, लेकिन बचत आपकी होगी, आप लगवा सकते हो। वो भी अच्छी इटालियन कंपनी की लगवाइए किट, पैसे का जो है मुंह मत कीजिएगा। लोकल लगवाओगे 30-35 हजार में लग जाएगी, कंपनी की अच्छी किट लगवाओगे तो उसका 10-15 हजार रुपए महंगी पड़े, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, गारंटी वारंटी भी 3 साल 5 साल के लिए मिलेगी, वो ज्यादा बेस्ट रहेगी। जब भी लगवाएं अच्छी चीज लगवाएं गाड़ी में भाई। वो तो ठीक है भाई, लेकिन जैसे अगर कोई ऑटोमेटिक है, CNG लगाने के बाद ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा दिक्कत करने लगे चलने में ही? इसके बाद तो जो इसके बारे में जो CNG लगाएगा या फिर आपकी जो कंपनी है क्विड, उसके मैनुअल बुक में जाके आप देखिएगा, उसके बारे में वही जानकारी होगी। मारुति के बारे में होती तो मैं बता देता कि भाई मारुति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी ऑटोमेटिक है, तो भाई ऑटोमेटिक के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप आपकी रेनॉल्ट की होगी ना, रेनॉल्ट से आप पता कर लें कि अगर हम इसमें CNG लगाएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। और CNG जिसके यहाँ लगवाएं उससे बोल दें कि भैया ऑटोमेटिक है, इसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, हम लगवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो जब यस करे तो आप लगवाइएगा। अच्छा, ये चीज है। और जैसे ये हम अगर डिजायर लेने की सोचे तो आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी लेना बेटर? सबसे बेस्ट मारुति की पहली गाड़ी लेनी है भाई, डिजायर लो, क्योंकि वैगनआर भी 7 लाख की पड़ती है, डिजायर 8 लाख की पड़ती है, 1 लाख रुपए पीछे आपको बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, उसमें सेडान और मिनी दोनों का ऑप्शन होगा, तो बेस्ट सेडान ही रहेगी। फिर जब कभी भविष्य में बेचोगे तो पैसे भी बढ़ के मिलेंगे, तो डिजायर बेस्ट रहेगी। बकाया अर्टिका भी है, वैगनआर भी है, अपने बजट के हिसाब से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। और डिजायर में जैसे 2-3 आती है, एक डिजायर जैसे खाली पेट्रोल दे देते हैं और एक डिजायर VXI में दे देते हैं। नहीं, डिजायर टूर आती है, वो CNG में भी आती है, CNG पेट्रोल दोनों होते हैं। 8 लाख की ऑन रोड इसमें पड़ रही है, आप वो गाड़ी लो भाई। और पैसे ज्यादा तो उसी में VXI मॉडल आता है, वो लगभग पड़ेगा 9 का, उसके ऊपर ZSI आता है, वो पड़ेगा लगभग 10 का, और तीनों में CNG वेरिएंट आते हैं। अच्छा। आप कोई भी ले सकते हो, बजट कम है तो सबसे बढ़िया टूर गाड़ी लो, 8 लाख में आपको ऑन रोड वो पड़ जाएगी। और अगर VXI लेते हैं तो क्या बोलते हैं डिजायर की, तो इसमें CNG फिटेड रहती है? हाँ, कंपनी ZXI में रहती है भाई, VXI से एक मॉडल और ऊपर जाओगे उसमें भी कंपनी फिटेड CNG रहती है। अच्छा। और कमर्शियल में इसमें कहते हैं जैसे ये डिजायर टूर जो है हमारी, उसमें कहते हैं 80 के हिसाब से वो लिमिट लगा देते हैं। हाँ, लिमिट लगा देते हैं, उसका फायदा भी है भाई, अपना माइलेज 80 में बहुत अच्छा रहता है, और सेफ्टी के लिहाज से भी सही। मारुति का जानते हैं क्वालिटी कितनी घटिया होती है, लड़ने भिड़ाने के लिए तो है नहीं, आराम चलाने के लिए है, तो 80 की स्पीड में सेफ भी रहोगे और माइलेज भी अच्छा देगा, तो फायदा तो 80 में ही है। बकाया आप कहोगे तो खुल भी जाता है भाई, 1000-1500 रुपए में स्पीड आपकी खुल जाएगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो ना ही खुलवाएं ज्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि 80 हम लोगों को 80 से ऊपर भगा क्या करना है यार। सही बात है, हम लोग को रेसिंग थोड़ी करनी है। 80 में चलाओगे, गाड़ी भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित, और माइलेज भी, आपकी पॉकेट भी कंफर्टेबल रहेगी, पैसे अच्छे बचेंगे। तो VXI लेंगे तो उसमें भी लिमिट क्या लगा के देंगे? नहीं, VXI में लिमिट नहीं आती है, कमर्शियल उस पे चालान भी होता है। हाँ, कमर्शियल नंबर पे उस पे चालान होता है, उससे बचने के लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो 1000-1500 में बन जाता है सर्टिफिकेट। अच्छा। आपका चालान नहीं होगा। अच्छा, फिर उसमें लिमिट नहीं लगेगी? लिमिट नहीं होगी, सर्टिफिकेट बन जाएगा। हाँ, लिमिट है, लेकिन लिमिट होती नहीं है, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उससे आपका चालान से आप बन जाओगे।
अच्छा, ये जैसे डिजायर VXI और डिजायर में मेरे को जो टूर वाले में सिर्फ मेरे को कुछ डिफरेंस लग रहा है, जैसे ऐसे सीरीज को ले भाई 1 लाख रुपए महंगे ले रहे हैं। 1 लाख में आपका म्यूजिक प्लेयर भी लगा के देंगे, पावर विंडो भी देंगे, सेंट्रल लॉकिंग भी देंगे। तो थोड़ा सा इंजन वही होता है, बॉडी वही होती है, चेसिस गेट वगैरह सब कुछ, सीटें वगैरह सब कुछ वही होती हैं, खाली एसेसरीज बढ़ जाती है बस। 1 लाख रुपए इसी चीज का वो एक्स्ट्रा लेते हैं VXI में। और ZXI लोगे और सुविधाएं हो जाती हैं, डिफॉगर आपको मिल जाता है पीछे, जो है आपको फॉग वगैरह अंदर नहीं जमेगा, और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो ZXI में मिलती हैं। लेकिन पैसा भी तो आपको भाई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप VXI या ZXI या टूर कोई भी ले सकते हो। बजट कम है तो टूर से ही स्टार्ट करो। 2-3-4 साल चलाने के बाद फिर आपको जो समझ में आए, अर्टिगा समझ में आए, ZXI समझ में आए, जो समझ में आए वो आप ले लो। पहले आप छोटे से स्टार्ट करो, फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा आप कोई भी गाड़ी ले लो भाई, चला लोगे आराम से। बाद में हम सामान उसका लगवा भी सकते हैं। बिल्कुल बाहर से लगवा सकते हो, लेकिन बाहर में वो मजा नहीं रहता जो कंपनी फिटिंग की होती है। अच्छा, ये चीज, हाँ सब चीजें लग जाती हैं यार। अब ये देखो म्यूजिक प्लेयर है हमारे सोनी में, इस मॉडल में नहीं आता है। 35,000 रुपये खाली म्यूजिक प्लेयर है ये, ठीक है। पावर विंडो नहीं आता है, चारों में पावर विंडो है, कंपनी से ही लगवाया है। सेंट्रल लॉकिंग अब नहीं आ रहा, पहले आता था इस मॉडल में, अब इसको काट दिया है। अब सेंट्रल लॉकिंग भी और पावर विंडो भी नहीं दे रहे हैं। तो वो आप बाहर से लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या वहाँ से भी, कंपनी से भी? हाँ, कंपनी से भी लगवा सकते हो। कंपनी से महंगा पड़ेगा एसेसरीज में। अच्छा, जो जो चीज आप बाहर 15,000 में लगवा लोगे वही कंपनी 25,000 का लगा के देती है। ये चीज है। फिर मैं एक बार क्विड वालों से बात करता हूँ, अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डिजायर ही देखेंगे टूर लेने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लो, उसको रीसेल कर देना, उसकी वैल्यू सही लगे बेच देना, दूसरी ले आना। आपका घर का भी काम होता रहेगा, आप 4 पैसे कमाओगे भी। गाड़ी ऐसे लो जिसमें 4 पैसे बच जाएं। और मारुति की सर्विस वगैरह बहुत बढ़िया भाई, 2,500 में हम लोग सर्विस करा लेते हैं। और क्विड की कितनी सर्विस हो तो आपको पता कितना खर्चा है। मेरी हालत में 4,000 तो नीचे नहीं आता है, क्योंकि वो मेंटेनेंस का भी। और क्विड में क्या है, रीसेल वैल्यू भी भाई बहुत कम है, बहुत। आप जब कभी बेचोगे ना उसकी सही कीमत नहीं मिलने वाली। लेकिन मारुति का कभी भी बेचोगे ना अच्छी कीमत में फटाक से बिक जाएगी। तो मारुति का ब्रांड लेने से ये फायदा रहता है भाई, आप जब चाहो अच्छी कीमत में गाड़ी बेच सकते हो। और नहीं, मैंने ऑटोमेटिक लिया था ना, तो उसको थोड़ा सा ये भी इशू था ना कि मतलब बैटरी को लेके डिस्चार्ज हो जाता है, कहीं खड़ी ऑन हो जाता है तो फिर वो दिक्कत कर देती है। क्योंकि उस पे यार बहुत सारी चीजें, अगर चाबियां हो ना तो चलती रहती वो चलती रहती हैं। ऑटोमेटिक में यही, और माइलेज भी ऑटोमेटिक में थोड़ा कम रहता है। यही आप मैनुअल लिए होते तो 20 का दे रही होती फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑटोमेटिक है तो 18 का ही देगी। 1-2 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। वो बिल्कुल। और लेकिन शौक बड़ी चीज है, किसी को ऑटोमेटिक पसंद तो भाई ऑटोमेटिक लेगा, वो 1-2 किलोमीटर क्या अंतर देगा माइलेज में। तो ये सारी चीजें भाई के काफी सवालों के जवाब दिए, और भी देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। और इनके जो भी क्वेश्चन है इनको हम सारे आंसर से दे के इनको फ्री करेंगे। हमारे पास राइड आ चुकी है, जो कि ये ओला में आई है। पिकअप पॉइंट पे कस्टमर हमारा खड़ा है, अब पिकअप के लिए जाएंगे। हालांकि उसको लगेज नहीं मिला था, हमने कहा जब लगेज मिल जाए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। तो भाई 15 से 23 रुपये फेयर दिख रहा है कानपुर का। वो हम बाहर का ही चलाते हैं, लोकल में नहीं चलाते हैं आपको। अच्छा। तो ये है। तो वीडियो को अभी यहीं भाई थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, भाई के क्वेश्चन का जवाब दे दें, उसके बाद कस्टमर को पिक करके सीधा कानपुर निकलेंगे। ओके, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। अब तो भैया रोज तो चाहे हम लोग जो है पीते हैं अनंत भोग में, लेकिन आज आ गए हैं जग जननी में। मन्नी की ये गाड़ी फ्री रही, ये रही हमारी। चलते सीधा मन्नी सरदार के पास। वो हमको ओवरटेक किया था, बोलो भैया चाय पीनी है। हमने कहा ठीक है अनंत भोग पे रुको। बोला नहीं भैया जग जननी पे पियेंगे चल के। और ले रहा है भाई चाय। चाय की जगह यार तुम कहाँ बनवा ले रहे हो? चलो आओ हम चाय निकलवा रहे हैं। ये रहा भाई अपना दोस्त मन्नी, आज इसके साथ पीते हैं चाय। चलो देखिए लेते हैं चाय भाई, टेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ फटाफट। तो भैया आ गए उन्नीस बाबू अपने साथ में, मुंह छुपाते हुए। उनकी गाड़ी वो पीछे खड़ी रही, और उधर हम भाई ओला से आए हैं। ये देख लो फेयर भाई, 1531 रुपये प्राइम सेडान की बुकिंग थी। ला के यहीं पे शास्त्री नगर में छोड़ा है, और 1300 रुपये जाने पे मिले थे और 1500 रुपये आने पे। तो 15-3 18 2800 में 800 खर्चा निकाल दिया। 2000 जो कि हमारे रोज का टारगेट है भाई पूरा हो गया है। आपको बता दें अभी कल जो हमारी आउटसन खुली हुई है बहुत सारे मित्रों की, उसमें एक नितिन राठौर है, लेकिन वो उसने अपनी टेक्निक अपनाई है, उस वजह से उसको खुली है। और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन जिन की खुली है, उन्होंने कमेंट किया है,
उनको मैं दिखा दूं भाई। कहाँ गए भाई सब्सक्राइबर भाई हमारे। ये है देखो भाई, इनका नाम विकास सिंह है और लखनऊ के हैं ये, ठीक है। इनकी कल शाम को 7 बजे आउट स्टेशन कैटेगरी खोली गई है, ठीक है। एक तो ये रहे विकास जी, और जो दूसरे हैं उनको भी भाई मैं दिखा दूं। कहाँ गए भाई, हाँ एक विकास जी हैं और दूसरे ये रहे भाई, इनका जो नाम है वो शिवांश है। ये देख लो भाई, शायद लखनऊ, ये भी लखनऊ के हैं, इनको शायद कुछ लोग जानते हो, ठीक है। इनकी भी आउट स्टेशन हमारी वीडियो देखने की वजह से ही खुली है और इन्होंने देखो जवाब भी दिया है। ये देखो भाई हमारी भी आउट स्टेशन खुल गई है, ठीक है। ये 2 लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे हमें बताया कि भैया हमारी आउट स्टेशन खुल चुकी है, और जो अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे उनका अलग से रहेगा। कोई कहने का मतलब ये है, अभी पिछले सोमवार को खुली थी, इस सोमवार किसी का नहीं खुली है। कल मंगलवार था, मंगलवार को आउट स्टेशन कैटेगरी खोली गई है, उसमें नितिन राठौर है, 2 ये हैं, जो कि 3 लोग हो चुके हैं जिनको कि हमें पता है। और जो लोग अभी बचे हुए वो लोग कमेंट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे आके, या फेसबुक पेज पे कमेंट करेंगे, या हमें व्हाट्सएप पे अवगत कराएंगे। तो भाई कहने का मतलब यही, जिन जिन की नहीं खुली आराम से आपस में फ्री में खुलवा लो भाई, कोई पैसा नहीं पड़ता है। हमारे कानपुर में इसी चीज़ के 5-5 हज़ार रुपये भाई ले रहे हैं आउट स्टेशन खुलवाने के। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी नहीं खुली है, तो किसी की 4 दिन में खोल रहा है, किसी की 1 हफ्ते में, किसी को दूसरे हफ्ते में भी खोल रहा है। तो आप लोग हिम्मत ना हारें। जो 3 टिप्स हमने बताए, 3 टिप्स हैं, एक तो मिस कॉल मारना, और पार्टनर केयर में जाके अपना टिकट इरेज करना, और कस्टमर केयर से बात करके अपने मामले को हाईलाइट करवाना। ये तीनों ऑप्शन आप करवाओगे भाई, हफ्ते भर में आपकी आउट स्टेशन जरूर खुल जाएगी। तो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तो सभी भाइयों को राम राम। ओके, जय हिंद, जय भारत।